जिन किसान भाइयों के पास प्याज घरों में स्टॉक है या फिर जिन किसान भाइयों के प्याज खेतों के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है, उन सभी किसानों के या फिर व्यापारी वर्ग के दिमाग में एक बात चल रही है कि अब दीपावली में जो त्योहारी मांग आएगी उसकी वजह से प्याज के बाज़ारों के अंदर तेज़ी बनेगी या फिर ज़्यादा आव के होने के कारण प्याज के भाव नीचे की तरफ जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि दीपावली जब जब आई है उसके आगे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद बाज़ारों के अंदर क्या उथल पुथल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो नई प्याज इस वक्त बाज़ारों में आ रही है, मंडियों में आ रही है अलवर से। तो अलवर की क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो अलवर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस टाइम पे अलवर की हार्वेस्टिंग है वो लगातार जारी है, लेकिन रफ्तार अभी तक नहीं पकड़ी है। चाहे किसी की प्याज तैयार हो या ना हो, अब भी हर किसान थोड़ा इंतज़ार कर रहा है कि अभी देखते हैं दीपावली के बाद क्या होने वाला है। तो अलवर के अंदर ओवरऑल बताऊं तो आप लोगों को लगभग पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट से टोटल 7 से 8 हज़ार कट्टे पर डे अब निकलने स्टार्ट हुए हैं। तो मैं जहां पे बैठा हूं यहाँ पे भी एक किसान ने प्याज को काट के अपने खेतों में अच्छे से सुखा रहा है। वो किसान उसको मंडी में ले जाने की अभी सोच नहीं रहा है, इसको अभी सुखा के साफ़ सफाई कर रहा है और वो देख रहा है कि यार दीपावली जैसे नज़दीक आती है तो हो सकता है बाज़ारों में थोड़ी तेज़ी आ जाए। तो पिछले सालों का अगर मैं ट्रेंड बताऊं आप लोगों को तो नवंबर का जो फर्स्ट वीक होता है वो आते आते मंडियों के अंदर जो अलवर से नई प्याज की आवकें होती है वो लगभग 20 से 30 हज़ार कट्टों की हो जाती है। लेकिन अब की बार प्याज किसान है, एक तो उनकी प्याज है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की है, खेतों से जो उनका माल जो उनका उत्पादन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए किसान एक असमंजस की स्थिति में है कि यार इनको अगर अच्छे भाव मिल जाएं तो कम से कम ये खर्च तो निकल जाएगा। तो इस वजह से किसान है वो थोड़ा रुका हुआ है, चाहे वो उनकी प्याज के अंदर नीचे खराबी हो रही हो, चाहे वो नीचे से गल रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश कर रहा है कि यार अच्छे भाव मिल जाएं जिससे कि हमारा जो खर्च लगा हुआ है वो निकल पाए। और मैं आप लोगों को जैसे जैसे इस वीडियो में अपन आगे चलते जाएंगे आप लोगों को मैं दिखाता चलूँगा कि कहाँ पे क्या हार्वेस्टिंग हो रही है, किस तरह से उनकी कटिंग चल रही है और कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं अपने एक छोटे से एरिया की पोजीशन दिखाता हूँ। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो पूरे अलवर के अंदर अब की बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुआई हुई थी। हाँ, बीमारी आने के कारण उत्पादन ज़रूर प्रभावित हुआ है, तो ये तो है नहीं कि खेत सभी के सभी ख़त्म हो चुके हैं। देखो मेरे यहाँ पे आसपास में लगभग 10 किसानों के खेत हैं, तो 10 किसानों के खेत के अंदर मात्र एक खेत के अंदर हार्वेस्टिंग हुई इस टाइम पे और 9 खेत अब भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को एक ऐसे खेत को दिखा रहा हूँ हमारे आसपास में जो खेत 10 दिन पहले तैयार हो चुका था। आज के डेट में अगर इसकी स्थिति देखें तो इनकी पत्तियां हैं ऊपर से बिल्कुल जल चुकी है। प्याज के अंदर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो इसमें गड़ाव की स्थिति भी है। कहीं ना कहीं देखो, अगर आप 4 गंठियां उखाड़ोगे तो 1 गंठी जो प्याज की है उसके अंदर गड़ाव की स्थिति है। लेकिन फिर भी किसान है वो तेज़ी के चक्कर में बैठा है, चाहे उसकी प्याज की फसल है वो खेत के अंदर ही धीरे धीरे समाप्त हो रही हो, ख़राब हो रही हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं तेज़ी के चक्कर में बैठा। और बैठा क्यों नहीं हो? क्योंकि दोस्तों अब की बार खर्च बहुत ज़्यादा लगा है किसान का, उसको अपना खर्च निकालना है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक की क्या स्थिति है हमारे देश के अंदर। तो जिस रफ्तार से इस वक्त स्टॉक बाज़ारों में आ रहा है, चाहे वो किसानों के घरों से स्टॉक निकल रहा हो या व्यापारियों के गोदाम से स्टॉक निकल रहा हो, तो व्यापारी या किसान जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है प्याज, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर घूम रही है कि जो नई प्याज आने वाली है तो वो नई फसल जो प्रभावित हुई है तो वो देख रहे हैं कि वो कितने % उनका नुकसान हुआ है, वो किस रफ्तार से बाज़ारों में आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं तेज़ी के इंतज़ार में बैठे हैं। और इस रफ्तार से अगर वो प्याज को निकालते रहे तो मुझे नहीं लगता कि पूरे नवंबर में भी उनका स्टॉक है वो खाली हो पाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए, चाहे किसान के घर में प्याज हो, स्टॉक हो, गोदाम में प्याज हो या किसान के खेत में प्याज हो, सबके दिमाग में एक बात ज़रूर है कि त्योहारी मांग की वजह से कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दीपावली के वक्त आखिर क्या ट्रेंड चलता है और अब आगे जैसे दीपावली अब 2-4 दिन बाद आने वाली है तो क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से अभी बताया कि अलवर के अंदर क्या सिचुएशन है नई प्याज की, प्याज कितने % बाज़ारों में आ रही है, पुराने प्याज की क्या सिचुएशन है, स्टॉक कितनी तेज़ी से बाज़ारों में आ रहा है। तो इस वक्त मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं आप लोगों को ये खेत और दिखा देता हूं, इसके अंदर भी हार्वेस्टिंग चल रही है।
तो टोटल जो एक सर्किल दायरा बताया मैंने 10 खेतों के अंदर मात्र एक खेत की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो अब धीरे धीरे सभी खेत जो तैयार हो चुके हैं उनकी हार्वेस्टिंग अब स्टार्ट लगातार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दीपावली पे जो बाहर से प्याज आएगी, तो दीपावली के वक्त में जितने भी बाहर से प्याज आती पुराना स्टॉक आता है, तो कोशिश करते हैं क्योंकि आगे जब 2 या 3 दिन की छुट्टियां मंडियों के अंदर पड़ने वाली होती है, तो जितने भी स्टॉक होते हैं तो दीपावली से पहले पहले वो अपने माल को, चाहे किसान स्टॉकिस्ट हो या व्यापारी स्टॉकिस्ट हो, वो मंडियों के अंदर अपने माल को भेजता है। अब बात करते हैं दोस्तों अब क्या होगा आगे। देखिए हमारे देश के अंदर कहीं पे 1 दिन की छुट्टी होती है दीपावली की, कहीं पे 2 दिन की छुट्टी होती है, और बहुत सी मंडियों के अंदर लगातार 3 दिन की छुट्टी होती है। दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज, बहुत सी मंडियाँ ऐसी है जो 1 दिन की छुट्टी करती है। तो मैं स्पेशली बात करूं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, क्योंकि हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर ही अपनी प्याज को लेके जाते हैं। तो जो ट्रेंड हमने उस मंडी के अंदर देखा है पिछले सालों से लगातार, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए दीपावली के दिन मंडी खुलती है दिल्ली आज़ादपुर मंडी। उस दिन बाज़ारों के अंदर निश्चित तौर पर 100 से 150 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से तेज़ी होती है, क्योंकि उस दिन लिवाली बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा व्यापारी आते हैं और माल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जिस वजह से उसके अंदर थोड़ी तेज़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर वो अब की बार भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे दिन जो गोवर्धन होता है। तो गोवर्धन वाले दिन अक्सर मंडियाँ बंद होती है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी भी बंद होती है। तो गोवर्धन के बाद जब अगले दिन मंडियाँ खुलेंगी, उस वक्त बाज़ारों के अंदर एकदम तड़ाफड़ी होगी, क्योंकि जो माल होते हैं वो छोटी मंडियों के अंदर सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। दीपावली की वजह से वो माल सभी ख़त्म हो जाते हैं और हर जगह से डिमांड आती है। पूरे देश के अंदर सभी मंडियों के अंदर प्याज की डिमांड आती है। तो गोवर्धन का जब दूसरा दिन होता है, उस दिन निश्चित तौर पर 100 से 200 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से तेज़ी अपन को देखने को मिलती है। और ये तेज़ी दीपावली के 2 या 3 दिन लगातार देखने को मिलती है। उसके बाद जैसी आवकें बढ़ती चली जाती है और जैसे ही बड़े ट्रक बाहर से एमपी हो या महाराष्ट्र हो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर आने लग जाते हैं और अलवर से भी नई प्याज तेज़ रफ्तार पकड़ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे रेट है वो नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं ओवरऑल अगर आप लोगों को इस वीडियो का पूरा निचोड़ निकाल के दूं, तो दीपावली वाले दिन और गोवर्धन के दूसरे और तीसरे दिन निश्चित तौर पर बाज़ारों के अंदर तेज़ी होगी। तो जिन किसान भाइयों के खेतों के अंदर प्याज तैयार है, वो अपनी प्याज को मंडियों के अंदर लेके जाएं। निश्चित आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आगे ये तेज़ी लंबी तेज़ी बनेगी या फिर बाज़ार एकदम नीचे की तरफ आएंगे, ये सब निर्धारित होगा दीपावली के बाद, जब अलवर की प्याज बहुत तेज़ गति से बाज़ारों में आने लग जाएगी, मंडियों में आने लग जाएंगी। जब इनकी आवकें एक दिन की ओवरऑल, चाहे दिल्ली आज़ादपुर मंडी हो, अलवर मंडी हो, खैरथल मंडी हो, इन सब को मिला के 1 लाख कट्टे जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि बाज़ार किस दिशा में जाएंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।